बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो पेपर 3 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम लगातार यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें आपका यूनिट 2 जो है वह कंप्लीट होने वाला है आज के इस वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, ये है यूनिट 2 का पार्ट 2, और यहाँ पर लगभग हम 60 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम यूनिट 3 और 4 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं स्टार्ट हो गए हैं 1 अप्रैल से। आज 2 अप्रैल है। और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन का जो पेपर है, पेपर 3, तो यह है आपका 3 अप्रैल 2022 को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यूनिट 2 में जो आपका टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में अपेक्षित रूप से अधिकतम शक्ति किसकी है। तो 1 की बात करें, 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दैहिक प्रेरणाएं। दैहिक प्रेरणाएं जैसे जो हमारी शारीरिक प्रेरणाएं होती हैं, जैसे भूख है, प्यास है, ठीक है, और भी जो आवश्यकताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन किसकी व्याख्या करती है। तो यह व्यवहार क्यों घटित होता है, इन चीज़ों की यह व्याख्या करता है, यानी 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि जैविक यानी बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं। तो उसे हम प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। 4 पूछा है कि गोल्डस्टीन ने निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को मानव जीवन में शक्तिशाली माना है। तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आत्म अभिव्यक्ति को माना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि प्रेरणा किन में होती है, यानी किसमें प्रेरणा देखने को मिलेगी। केवल पशुओं में, केवल बालकों में, केवल मानवों में, किसमें देखने को मिलेगी। तो 5 का करेक्ट आंसर ए सी हो जाएगा कि जो प्रेरणा है वह केवल बालकों में देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर बालक और मानव एक ही हैं, तो आप बालक में लगाएंगे। पशु में देखने को हमें नहीं मिलती प्रेरणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम अपेक्षित करके दिया हुआ है शक्ति किसकी है, इनमें से आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रेरणा किसके बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है। तो प्रेरणा जो है व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि प्रेरक कैसा कारक है। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रेरक जो है यह आंतरिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाएगा अंतर्नोद, यानी ड्राइव। करेक्ट आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पूछा है कि प्रेरणा का अनुमान किससे होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि प्रेरणा का अनुमान व्यवहार से लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के स्रोत के प्रत्येक कारक को शामिल करता है। यह कथन किसका है। तो 11 की बात करें, यह कथन थॉमसन का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि कौन अभिप्रेरणाओं की मापन विधि नहीं है, इनमें से आपको बतानी है। तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विपरीत विधि। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन नहीं है, इनमें से बताना है। तो यह है चयन विधि। करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि सहजात प्रेरक के अंतर्गत निम्न में से कौन समाहित नहीं है। तो 14 की बात करें, 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आदत।
आदत जो है वह सहज प्रेरक के अंतर्गत समाहित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि कौन अर्जित प्रेरक है, इनमें से बताना है अर्जित प्रेरक कौन सा है। तो अभिरुचि यानी जो इंटरेस्ट होता है उसे आप अर्जित करते हैं, जबकि प्यास, नींद और ये भूख ये आंतरिक अभिप्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रेरणा का जीवन में महत्व है, कैसा है। तो उपर्युक्त सभी तरह से इसका महत्व है, यानी समस्त व्यवहार का परिचालन होता है, कार्य शीघ्र तथा कुशलतापूर्वक संपन्न होते हैं और संबंधित विषय को शीघ्रता से सीख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, क्या माना है। तो यह माना है यंत्र की तरह इसे माना है मनोवैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, कौन सी हैं मूल प्रवृत्तियां। तो ये होती हैं उपर्युक्त सभी, यानी ये जन्मजात होती हैं, प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से होता है। तो यौन प्रेरणा का संबंध जनन ग्रंथियों से होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है कि व्यवहार क्यों संपन्न होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 का आपको सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को कहते हैं, क्या कहेंगे। तो ये कहेंगे हम अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का है, क्या है। तो यह है सहायक अंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रेरणा के अन्य स्रोत हैं, इनमें से कौन होंगे। तो यह है चालक, उद्दीपक और प्रेरक। ठीक है, ये 3 हैं प्रेरणा के स्रोत। करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का डी हो गया। नेक्स्ट है 24, बालक को बढ़ने में प्रेरणा देने वाली 4 विधियाँ हैं, इनमें से कौन सी हैं। तो स्वस्थ स्पर्धा का विकास, ये हैं बालक को बढ़ाने में प्रेरणा देने वाली 4 विधियाँ। करेक्ट आंसर 24 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का देख लेते हैं। 25 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकारक त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। तो यह है वंश परंपरागत, ये जो है कारक यह त्वचा के रंग को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की प्रेरणा के स्रोतों में से एक है, क्या है। तो यह है आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति का आधार जन्मजात है, इनमें से बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गाल्टन ने ऐसा बताया है। नेक्स्ट 28 है कि एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ केवल रहना ही नहीं चाहता बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है, वह यह अभिव्यक्ति करता है, क्या करेगा। तो यह सामाजिकता या सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, पूछा है कि कुर्ट लेविन कहाँ का निवासी था। तो कुर्ट लेविन जो है अमेरिका के निवासी थे। करेक्ट आंसर 29 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। 30 पूछा है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यौन प्रवृत्ति। करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 का आपको बी मिल जाएगा। नेक्स्ट 31 देखेंगे। 31 पूछा है कि सहानुभूति की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की नहीं है। तो जन्मजात, सहानुभूति की प्रकृति जो है वह जन्मजात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32 की नशाखोरी को प्रेरणा के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो नशाखोरी देखिए जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है। करेक्ट आंसर 32 का डी हो जाएगा। 33 है कि अरापेश, जूनी और होपी जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा कम दिखाई पड़ती है। तो प्रभुत्व की प्रेरणा इनमें कम देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 34 देखेंगे। 34 पूछा है कि न्यूगिनी की अरापेश जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा प्रबल है। तो यह है आक्रामकता। करेक्ट आंसर 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि मनुष्यों में जीवन लक्ष्य की व्यक्तिक सामाजिक प्रेरणा निम्नलिखित में से किससे बनती है। तो यह उपरोक्त सभी से बनेगी, यानी जीवन दर्शन, व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण।
पढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, जो कि है 36 नंबर का प्रश्न। तो पूछा है कि मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? तो यह है दैहिक आवश्यकताएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। 37 पूछा है कि मादा जीवों में कौन सा यौन अंतर्नोद उत्पन्न करता है? तो यह होगा एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 38 है कि भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है यानी ड्राइव है? तो यह धनात्मक यानी पॉजिटिव ड्राइव कहलाएगा। 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 है कि प्यास का क्या कारण है? तो रक्त में पानी की कमी ही प्यास का कारण होगा। 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। 40 पूछा है कि निद्रा तथा जगाने का नियंत्रण किससे होता है? तो निद्रा तथा जगाने का नियंत्रण जो है यह होगा 40 का करेक्ट आंसर ए, जलीय संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो उपरोक्त सभी यानी परिवर्तनशीलता, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी और लक्ष्य प्राप्त की शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि मानव के जन्मजात प्रेरकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो उपरोक्त सभी यानी शारीरिक, प्राथमिक और प्राणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि किसी भी कार्य में सफलता प्रेरणा के निम्नलिखित लक्ष्यों में से किस पर अधिक निर्भर होती है? तो यह परिवर्तनशीलता पर सबसे अधिक निर्भर होगी। 43 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 देखेंगे। 44 पूछा है कि मानव मस्तिष्क पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो मानव मस्तिष्क पर आधारित जो प्रेरणाएं हैं उन्हें हम मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि प्रेरणा की परिभाषा करने में उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसे उपरोक्त सभी यानी रागात्मक कारक, आंतरिक अवस्था और क्रियात्मक कारक कहा जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रेरणा किसी क्रिया अथवा आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले कार्य की ओर ले जाने वाली मनोशारीरिक आंतरिक क्रिया है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन पहला है लावेल, जेम्स ड्रेवर दूसरा और आर.एस. वुडवर्थ तीसरा और जे.पी. गिलफोर्ड। तो इनमें से आंसर आपको बताना है। तो 46 की बात करें, 46 का करेक्ट आंसर बी होगा, जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि मानव प्रेरणाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है जीवजन्य, समाजजन्य। तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। 48 पूछा है अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? तो उपरोक्त सभी यानी परिवर्तनशीलता, निरंतरता और शक्ति संचालन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मानव इहियाओं यानी ड्राइव्स की गिनती निम्नलिखित में से किस वर्ग में होती है? तो यह होगी जीवजन्य प्रेरणाओं में। करेक्ट आंसर 49 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती हैं? तो यह शरीर की बात हो गई तो ये शारीरिक के अंतर्गत आएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव प्राणियों में मात्रक व्यवहार निम्नलिखित में से किन कारणों से निर्धारित होता है? तो उपरोक्त सभी से यानी बचपन के खेल, सांस्कृतिक कारण और पोष न्यासर्ग से। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव समाज में प्रभुत्व का प्रेरक निम्नलिखित में से किन रूपों में दिखलाई पड़ता है? तो उपरोक्त सभी से यानी मुकदमेबाजी दिया है करके, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदता। क्वेश्चन नंबर 53 के दिया है कि समाजजन्य प्रेरक निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो ये भी उपरोक्त सभी में यानी गौड़, अप्राणात्मक और अर्जित सभी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि का मात्रक व्यवहार में विशेष योगदान है? तो पोष ग्रंथि। करेक्ट आंसर यहाँ पर 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। 55 पूछा है कि मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो व्यायाम की आवश्यकता। करेक्ट आंसर 55 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 56 देखेंगे। पूछा है कि युयुत्सा प्रवृत्ति का यानी युद्ध करने की इच्छा जो है प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उत्तेजक निम्नलिखित में से कौन सा माना जाएगा?
तो ये माना जाएगा उत्तेजक अवरोध को। करेक्ट आंसर यहाँ पर 56 का बी हो जाएगा। 57 है कि पशु अथवा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी ईहा सबसे अधिक कमज़ोर है। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर सी होगा, मात्रक व्यवहार। आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। तो 58 नंबर में पूछा है कि हास्य विनोद के सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार उसके पीछे निम्नलिखित क्या कारक हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर ए होगा, दमित संवेगों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जीव प्राणियों में पलायन की प्रवृत्ति का प्रमुख उत्तेजक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 59 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, यौन प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कि प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था को क्या कहते हैं जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो यह होगा प्रेरणा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए और यहाँ पर जो यूनिट 2 थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। जल्द ही हम यूनिट 3 और 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.